आज हम लोग बात करेंगे कि करियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कैसा होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर 0 to 5 इयर्स में क्या क्या सीखता है, क्या क्या करता है, सैलरी कितनी बढ़ती है। अगर आप 3 लाख से शुरू करें तो क्या आप 15 लाख तक 5 साल में पहुंच सकते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे पहुंच सकते हैं। तो बहुत मजेदार जर्नी होगी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, एक करके हम साल दर साल घुसेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि क्या होना चाहिए एटीट्यूड, क्या लर्निंग होनी चाहिए, प्रमोशंस कैसे मिलते हैं, कंपनीज कब चेंज करनी चाहिए, कैसे आप एक नन्हे मुन्ने जूनियर डेवलपर, फ्रेशर डेवलपर से सीनियर डेवलपर होते हैं। इस पूरी जर्नी में आज हम घुसेंगे। शुरुआत करते हैं पहले साल से। पहले साल को हम फाउंडेशन बिल्डिंग ईयर कह सकते हैं। अभी मैं नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, मुझे कुछ आता नहीं है। मैंने डीएसए करके या कुछ प्रोजेक्ट्स बना के एक जॉब में घुस गया, बट मैंने प्रोडक्शन लेवल पे टीम के साथ कभी कोई काम नहीं किया है। सीनियर्स के साथ बड़े बड़े चीजों पे एक्चुअल जहां पैसे लगते हैं, पैसे वैसे प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम नहीं किया है। तो बहुत कुछ नया है। तो क्या करें? सबसे पहली चीज ये समझिए कि जब आप अपने फर्स्ट ईयर में होते हैं तो जो आपके सीनियर्स होते हैं उन्हें भी पता है कि आप नादान हो, नन्हे मुन्ने हो। तो अगर कोई गलती हो जाती है आपसे तो कोई दिक्कत नहीं। हर सीनियर उस दौर से गुजरा है और हर सीनियर को ये समझ में आता है कि कोई बात नहीं, अभी गलती कर रहा है या कर रही है, सीख जाएगा। Don't worry, kid. लेकिन आपको ये प्रूव करना है कि जो गलती एक बार हुई वो दोबारा ना हो। अगर दोबारा हो जाए तो आपको शर्मसार होना चाहिए, दिखना चाहिए, मोटिफाइड होना चाहिए, और उसके बाद तो वो गलती बिल्कुल भी ना करें। ये एटीट्यूड होना चाहिए। अभी आप मीटिंग में बैठोगे, आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो आपको पेन कॉपी लेकर बैठना चाहिए। जो भी टर्म, अगर कोई बोल दे कि कंप्लीट रिसर्च क्या होता है, कोई बोल दे कि वैन, कोई बोल दे लैन, नहीं पता आपको, तो ऐसा नहीं कि यार अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये समझा देंगे, इनको काम कराना होगा। तो ये जो स्कूल और कॉलेज की मेंटेलिटी होती है ना कि हमारा काम तो एग्जाम देना है, हमसे काम करवाना या तो भगवाना काम है या प्रोफेसर का, ये एटीट्यूड छोड़ दीजिए। तो उसको नोट डाउन कीजिए। मीटिंग के बीच में भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, बट इंश्योर कीजिए कि जो भी बातें हो रही हैं उसको थोड़ा थोड़ा आपको चमक रहा है, क्योंकि ये लर्निंग बहुत जरूरी है सेकेंड ईयर के लिए। टेक में क्या सीखना होता है आपको? टेक में ये समझना होता है कि चीजें काम कैसे करती हैं। सब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, आना जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप एक वेब डेवलपर हैं और रिएक्ट में काम हो रहा है तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कैसे सेटअप है, गिट के साथ कैसे काम चल रहा है, टेस्ट कैसे लिखे जा रहे हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत बड़े अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, लेकिन जितना आपका काम है, ऐसा ना हो कि यार देखिए हम तो कॉलेज में कोड लिखा करते थे भैया, हम उतना ही लिखेंगे, हमें इतना पैसा मिलता है, हम उतना ही करेंगे। देखिए ये सब एटीट्यूड मत लेकर आइए। ये करिए कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा बता दीजिए। खुद से कोड में डिबगर डाल डाल के देखिए कि आखिर कोड को ऐसे क्यों लिखा गया है। अगेन मैंने कहा था ईयर 1 इज फाउंडेशन ईयर। उसको उस तरह से कीजिए क्योंकि नींव जितनी अच्छी पड़ेगी, करियर की बिल्डिंग उतनी अच्छी बनेगी आपकी। दूसरी चीज जो आपको सीखने की जरूरत है वो है टेक के बाहर, यानी कि सॉफ्ट स्किल। देखो कॉलेज में क्या होता है, किसी को कुछ भी बोल दे, अरे यहाँ कंपनी में वैसे नहीं बोल सकते। चप्पलें पहन के कंपनी में मत आइए, ढंग से आइए, ढंग से बिहेव कीजिए, इफेक्टिव कीजिए कम्युनिकेशन को। वेट मत कीजिए प्रोफेसर की तरह कि भैया कोई होमवर्क पूछेगा तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, चुपके से बाद में सबमिट कर देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। डेडलाइन कोई बोलेगा तो डेडलाइन के एक दिन बाद सबमिट करेंगे, ये सब मत करो यार। ये कॉलेज वाली आदतें छोड़ देनी चाहिए और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव रखना चाहिए। इसका मतलब ये होता है अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मैं एक दिन पहले बता दूं कि ये नहीं हो रहा है। आप लोगों को जितना अकाउंटेबल रखिएगा, खुद को जितना अकाउंटेबल रखिएगा, उतनी आपकी डिमांड टीम में बढ़ती जाएगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और अधिकतर बच्चों को मैं देखता हूं कि ये गलती बहुत करते हैं, अनप्लेजेंट कम्युनिकेशन से भागते हैं। खुद से नहीं बोलते कि यार ये आज मिस हो गया, मैं कल ये कर दूंगी या कर दूंगा। ये चीज मत कीजिए। तो फाउंडेशन, फिर से मैं कह रहा हूं, नींव को सही बनाने के लिए जरूरी है कि टेक को समझिए, नॉन टेक को समझिए, एटीट्यूड अपना सही रखिए, और सैलरी के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए। जो भी आपकी सैलरी है, मान लीजिए आप 3 लाख से शुरू करते हैं या 5 लाख से शुरू करते हैं, अधिकतर जॉब रेंज जिन बच्चों से मैं बात करता हूं या करना चाहता हूं इसी रेंज में होते हैं, तो बढ़िया है, ये सैलरी अच्छी है। अगर आप मेहनत से काम करते हो, आप खूब सारा पुश करते हो खुद को, तो कभी कभी फर्स्ट सेकंड ईयर के बाद ही प्रमोशन हो जाता है। उसके बारे में अगले साल बात करते हैं। अब हम आए दूसरे साल में। यहां पर आपको अपने स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंडिंग योर स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज द थीम ऑफ दिस ईयर। इसमें टेक्निकल में क्या करना है? टेक्निकल में अब आपको कोड के थोड़ा बाहर जाना है और आपको यह समझना है कि अगर रिएक्ट में काम कर रहे हैं तो वो फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, नोड.जेएस कैसे काम करता है, डेवऑप्स कैसे काम करता है, डिप्लॉयमेंट्स कैसे होते हैं। तो आपको अब अपना जो आप इतना काम था उतना देखते थे, उससे थोड़ा वाइड होना है। अब
ठीक है, अभी वाइड होने की बारी आई है। एटीट्यूड कैसा रखना है? एटीट्यूड आपको ऐसा रखना है कि यार देखो, अब मैं थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाऊंगा। पहले मैं वेट करता था कि कोई मुझे काम बताए, अब मैं काम खुद मांगूंगा, खुद बता दूंगा, खुद ले लूंगा कि यार ये जो काम है ना, ये बग आया है, इसको मैं देख लेता हूं। खुद से प्रोएक्टिव होकर काम लेना शुरू करूंगा। टेक के अलावा आपको क्या सीखना चाहिए? हमने टेक्निकल की बात की, फिर हमने एटीट्यूड की बात की, अब टेक के बाहर। टेक के बाहर अब आपको दो चीजें आनी चाहिए। एक बेसिक मोटा माटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं, आपसे कोई पूछता है ये फीचर है, फीचर में कितना टाइम लगेगा? नहीं पता, क्योंकि कभी बनाया ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं। लेकिन अब जब कोई फीचर है तो उस फीचर को आप थोड़ा थोड़ा तोड़ पाओगे, छोटे छोटे फीचर्स को, और उनको कुछ टाइम असाइन कर पाओगे और बता पाओगे कि ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है, कैसे अनब्लॉक करना है। तो ये थोड़े प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आपको अब आने चाहिए, और थोड़ा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आने चाहिए। आखिर कंपनी करती क्या है, आखिर जो मैं करता हूं वो क्यों कर रहा हूं, और उससे कंपनी को कैसे फायदा हो रहा है। जब ये अंडरस्टैंडिंग आपके बढ़ने लगेगी, तब हम थर्ड ईयर में और बेटर घुस पाएंगे। अधिकतर जगह यहां पर आपकी सैलरी अच्छी बढ़ती है। तो जब आप ईयर 1 कंप्लीट करते हो अपना, तो आपकी सैलरी ढंग की बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी सैलरी कम होती है, 3 से 5 लाख के रेंज में होती है। तो आपको 20 से 30-40% तक का हाइक मिल जाता है अगर आप ढंग की कंपनी में हो और अच्छा काम कर रहे हो। तो आपकी सैलरी अब क्या हो गई है? अगर आप 5 लाख से शुरू किए थे और आपको 30% हाइक मिला, तो आप 6.5 लाख पे हो सेकेंड ईयर पे। और सेकेंड ईयर के एंड में अगर फिर से आप अच्छा काम कर रहे हो, जैसा मैं बता रहा हूं, आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आपका एटीट्यूड, मैं बार बार कहता हूं, आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप नॉन टेक्निकल क्या क्या चीजें सीख रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन तीनों चीजों पे कर रहे हो, आप इस तरफ बढ़ रहे हो, तो फिर आपको आराम से 20 से 30% की हाइक यहां भी मिल जाती है। अगर आप लो सैलरी, मतलब 3 से 5 लाख के रेंज में शुरू की हो, तो अगर आप 15-20 लाख से शुरू ही कर रहे हो, तो फिर इतनी सैलरी हाइक नहीं होती है। इसलिए भी मैं कहता हूं कि क्या होता है कि 10 साल के रेंज में अच्छे मेहनत करने वाले लोग, सबकी सैलरी एक जगह ही पहुंच जाती है। इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको 10 ईयर सैलरी प्रोजेक्शन प्लान चाहिए कि कैसा होगा हमारा जीवन 10 साल और 20 साल में, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट डालिएगा कि भैया सैलरी प्रोजेक्शन वाला वीडियो बना दो, मजे से बनाएंगे, एक्सेल में समझाएंगे। लेकिन वापस आते हैं टॉपिक पे। तो अभी आपकी सैलरी सेकंड ईयर के एंड में फिर से बढ़ सकती है, और यहां पर प्रमोशन भी होता है लोगों का। ठीक है, तो आप जब आते हो तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 होते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 में आप 1 साल 2 साल रहते हो, और फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 होते हो अधिकतर कंपनीज में। तो 2 का प्रमोशन यहां भी हो सकता है, उसका थोड़ी देर बाद भी हो, पर जब प्रमोशन होता है तो उसमें 25-30% और बढ़ जाती है सैलरी। तो सपोज आप 5 लाख से आए थे, 30% सैलरी बढ़ी, आप 6.5 लाख पहुंचे, उसके ऊपर आपको फिर से 20-25% इंक्रीमेंट मिला, मान लेते हैं 20% इंक्रीमेंट मिला, तो 6.5 लाख पे 20% कितना होगा? 6 लाख, 7 लाख, 1,20,000 हो गया ना, 7,80,000। सो अराउंड 7,70,000 के आसपास आपकी सैलरी हुई, और उस पे आपको एक प्रमोशन मिल गया, तो प्रमोशन पे 20% 30% आराम से बढ़ जाता है। तो वहां पर आपकी सैलरी 8.5-9 लाख तक पहुंच गई है, और ये 2 ईयर के एंड में हो जाता है। अगर नहीं होता है तो 2.5 ईयर के एंड में, 3 ईयर के एंड में हो जाता है। लेकिन आप 2 से 3 साल के अंत में अगर मेहनत से समझकर अच्छे से कर रहे हो, जो मैं बता रहा हूं, तो आप 5 लाख से शुरू करके 8-9 लाख की सैलरी तक पहुंच जाते हो। बहुत लोग ये भी करते हैं कि 2 साल किसी कंपनी में काम कर लिया और फिर जॉब स्विच कर लेते हो, और जब जॉब स्विच करते हो तो कई बार उनको 50%, 80%, 100% इंक्रीमेंट भी मिलता है, और सैलरी बहुत बढ़ जाती है। पर ये सब तभी हो पाता है जब आपका टेक्निकल डेप्थ, नॉन टेक्निकल डेप्थ और एटीट्यूड तीनों सही सही रास्ते पे जा रहे हो। इसलिए ये वीडियो समझना और उसको आत्मसात करना, यानी कि उसको अपने अंदर उतारना बहुत आवश्यक है। अब आते हैं तीसरे साल। यहां क्या करेंगे? यहां हम स्पेशलाइजेशन गेन करने में घुसते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 हैं, अब आप टेक लीड या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पाथ पे हो। यहां से 3 से 4 साल में आप एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक लीड की पोजीशन पे जाओगे, और वो होने के लिए आपको एक चीज बड़े अच्छे से आनी चाहिए। तो टेक में आप चुनते हो कि यार मैं फ्रंट एंड में और घसूं और अच्छे से घुसूं, या बैक एंड में और घुसूं, या फिर मैं डेवऑप्स में और घुसूं, मतलब कोई एक चीज लूं और उसमें अच्छे से समझूं, सिस्टम डिजाइन समझूं, जो भी एक चीज में अच्छे से धंसूं। तो यहां पे मेरी जर्नी अब शुरू हो रही है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 से सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सफर कैसे तय करूं। इसके लिए जरूरी है स्पेशलाइजेशन टेक में। टेक के बाहर क्या जरूरी है? टेक के बाहर 3 चीजें आपको सीखनी चाहिए। एक, कि आपको अब यूएक्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आनी चाहिए। अब आप बच्चे नहीं रहे हो कि जैसा बटन आ जाए, जैसा टेक्स्ट आ जाए वैसा कर दे, नहीं। अब आपको समझना चाहिए कि आखिर यूजर का पूरा फ्लो क्या है। दूसरी चीज जो आपको समझ में आना चाहिए वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। में बार बार बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि अब क्या है कि अब आपको आइडिया हो गया है कि हर फीचर को कितना टाइम लगता है, हर प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगता है। आप किसी को बता सकते हो, अब फ्रेशर्स आ रहे हैं तो आप बता सकते हो कि यार इसमें इतना टाइम लगेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ये जो बग आया है इसमें 2 दिन में फिक्स हो जाएगा। तो अब आप थोड़ा उसके ऊपर भी जा सकते हो कि मैं खुद भी एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे
छोटे छोटे पीसेस में काट के उसके छोटे छोटे पीसेस काट सको, ये बहुत बड़ा स्किल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। थर्ड थिंग जो आपको आनी चाहिए वो है डेटा एनालिटिक्स। इसका ये मतलब नहीं कि आप डेटा स्पेशलाइज कर लो, इसका ये मतलब है कि यूजर क्या यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है, ये जो बग आया है ये कितनों को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट पे जहां हजारों, 10,000, 50,000 लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करते हो, तो हर बग इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर बग इमीडिएटली सॉल्व करना जरूरी नहीं होता। बट आप कैसे डिसाइड करोगे अगर आप डेटा का सहारा नहीं ले पाओगे उस जगह पे, तो कि P0 बग है या P1 बग है या P2 बग है। इसीलिए यूजर एक्सपीरियंस की यार ये यूजर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्लस डेटा कितने लोगों के लिए कितना प्रॉब्लम है, इसके इंटरसेक्शन पे बैठा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अभी इसको उठाया जाए कि नहीं उठाया जाए, और ये अब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है थर्ड ईयर में। अच्छा, यहां पर आपका रोल अब इवॉल्व कर रहा है। अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो मैं पहले भी बोल रहा था उसको आप अपने अंदर ले सको और एक दो जूनियर के साथ काम कर सको, प्रोजेक्ट को काट सको। और जो डिजाइन डिस्कशंस होते हैं, डिजाइन डिस्कशंस मतलब इंजीनियरिंग डिजाइन डिस्कशंस होते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट बनाना है, इसमें कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, कौन सा फ्रंट एंड यूज करेंगे, कौन सा सर्वर यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे, इनमें अब 2 साल के बाद आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अभी आपको शायद डिजाइन डॉक्स लिखने नहीं दिए जाएंगे, पर अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उन चीजों को छिलो और साफ करो और देखो कि यार जो ये मेरा सीनियर या टेक लीड प्रेजेंट कर रहा है क्या मुझे समझ में आ रहा है और सही लग रहा है, कैन आई क्रॉस क्वेश्चन। ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है क्योंकि अब आप उस तरफ जा रहे हो जहां आपको भी डिजाइन डॉक लिखना होगा और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कोई गलती हो रही है तो आप उसको अब पकड़ सको। थर्ड ईयर के बाद सैलरी की बात करते हैं। अगर आपकी सैलरी यहां पर आकर 8 से 10 लाख की रेंज में पहुंच चुकी है तो अब बहुत ज्यादा हाइक नहीं मिलता। यहां पर आपको 15-20% का हाइक मिलता है, जहां पर फिर से आपकी सैलरी बढ़ वही 2 लाख रहा है बार बार, बट वो 2 लाख के परसेंटेज चेंज हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे 15-20% हाइक मिलती है और फिर आप अच्छे कंफर्टेबली 10-12 लाख रेंज में थर्ड ईयर के एंड में आ जाते हो। मैं फिर से कहूंगा बार बार, कंडीशन अप्लाई कि आप मेहनत उतनी कर रहे हो जितनी मैं बोल रहा हूं आपको। हाँ, मतलब ऐसा मत करना कि आके बोलना भैया आपने कहा 3 साल में इतनी सैलरी होनी चाहिए, मेरी नहीं है। अरे मतलब कंडीशन अप्लाई। तो आया चौथा साल टुवर्ड्स लीडरशिप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अब प्रोजेक्ट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, अब डिजाइन डिस्कशंस थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप तोड़ो, छोटे छोटे भागों में तोड़ो और आप जूनियर्स को दो। इसलिए आपको बोला गया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स को समझ लो। अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप स्केलेबल डिजाइन प्रोसेसेस सोच पाओ, आप आर्किटेक्चर समझ पाओ, आर्किटेक्चरल डिजाइन कर पाओ, सिस्टम डिजाइन कर पाओ। और सिस्टम डिजाइन फ्रंट एंड में भी होता है, बैक एंड में भी होता है, और स्ट्रेटेजिक बिजनेस थिंकिंग कर पाओ। बोलोगे ये क्या मारा भैया, इसका बस इतना मतलब होता है कि अगर मैं बिजनेस समझ रहा हूं, फीचर समझ रहा हूं, कॉम्प्लेक्सिटी और फीचर समझ रहा हूं, तो मैं ये बात बता सकता हूं कि ये जो हम करने जा रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद ये वाला बग है, शायद ये वाला फीचर है, शायद ये वाला फीचर है। तो आप उसको प्रायोरिटाइज या स्टैक रैंक कर सको कि कौन सा फीचर पे कौन सा एफर्ट मारना सही है या गलत। आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप ये डिसीजन लो, लेकिन अब इस तरफ आप ग्रो करना शुरू करोगे। एटीट्यूड में अब क्या चेंज आएगा? अब एक मजेदार चेंज आता है चौथे साल में कि अब आपके पास जूनियर्स आ गए हैं और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके साथ बैठो। तो कई बार ऐसा होता था माइक्रोसॉफ्ट में कि कहीं कोई अटक गया और एकदम ही सिली सा एरर है, या टेस्ट नहीं लिखे जा रहे हैं किसी से, या समझ में नहीं आ रहा आर्किटेक्चर, या समझ में नहीं आ रहा डिजाइन डॉक, कैसे इसको अप्रोच करना है। तो आपको मैं क्या करता, कुर्सी खींच के जूनियर के साथ बैठता था। हाँ भाई बताओ क्या समस्या है, तो बैठना पड़ता है। कई बार आप बोलोगे अरे अगर मैं बैठा रह जाऊं, मैं कब कोड करूं, मैं अपना काम कब करूं। ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप 20-30% लोगों को हेल्प करने में भी एक्सपेंड कर सके टाइम और अपना काम एफिशिएंटली कंप्लीट भी कर सके। तो अब आपके लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, और क्योंकि चैलेंजेस बढ़ रहे हैं इसीलिए ना प्रमोशन होगा अगला वाला, इसीलिए तो पैसे बढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पर उस रोल में घुसने लगते हो जहां जूनियर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे यानी कि ईयर 4 और ईयर 5 के बीच में एक और प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहां पर आप एक और लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रमोशन का और सैलरी हाइक का, जहां आपकी सैलरी 10-12 लाख से उठकर 15-16 लाख तक पहुंच जाती है। और आराम से इंडिया में 5 साल एक्सपीरियंस, अगर आप इतने मेहनती हो, आप जूनियर्स को मेंटेन कर पाते हो, आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाते हो, आप बिजनेस और डेटा समझ पाते हो, आप कस्टमर फेसिंग चीजें समझ पाते हो, तो 5 साल में 15 लाख होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 लाख या 5 लाख की सैलरी से शुरू करके भी आप आराम से पहुंच सकते हो। पर हो सकता है कि आपको 2 बैक टू बैक
प्रमोशन लगे या एक जॉब स्विच करना पड़े। इन दोनों चीजों के लिए रेडी रहना चाहिए आपको। अगर आपको करियर में पैसे को थोड़ा बढ़ाना है तो ये चीजें करनी होंगी और इनके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अपने मैनेजर से बात करना पड़ेगा कि ये जो प्लान मैंने अपने लिए बनाया है तने भैया का वीडियो देखकर, ये प्लान पे मैं आगे जाऊंगा तो क्या मुझे ये चीजें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, वेयर एम आई लैकिंग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आपको फीडबैक के लिए ईयर 4 में हंग्री होना होता है अपने मैनेजर के। अब आपको आपका मैनेजर पकड़ के नहीं ले जाएगा वन ऑन वन के लिए। अब आपसे ये एक्सपेक्टेशन होगी कि आप अपने मैनेजर को ले जाओ वन ऑन वन के लिए पकड़ के और पूछो कि अगला प्रमोशन कब, अगला पैसा कितना मिलेगा, बताओ भाई क्या कमी है, बताओ मैं कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाऊं वो बताओ मुझे। तो आया 5वां साल जहां हम एक्सपेक्ट करेंगे एक्सपर्टीज एंड लीडरशिप का फेस। ये क्या है? देखो अब तक आपने एक स्पेशलाइजेशन चुन ली, उसमें 2 साल स्पेंड कर लिया आपने, तो अब सिर्फ आपकी टीम को नहीं, आपकी टीम के बाहर भी लोगों को पता होना चाहिए कि आप फोर्ड गो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में हमारे यहाँ था कि हर कोई किसी चीज में एक्सपर्ट था तो उसका एक लिस्ट पे नाम लिखा था अक्रॉस द टीम ऑफ आउटलुक एंड टीम्स। तो वेब में या टाइपस्क्रिप्ट में मेरा नाम रहता था कि टाइपस्क्रिप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भैया इनसे आकर पूछिए, क्यों ये हो सकता है बेटर आपको सॉल्व कर सके। तो अक्रॉस टीम लोगों को पता होना चाहिए कि आप एक्सपर्ट हो यहाँ पर इस चीज में। तो ये ब्रांड बिल्डिंग भी चाहिए, एक लीडरशिप भी चाहिए, एक मेंटरशिप भी चाहिए, जहां पर जूनियर्स, नॉट जस्ट योर जूनियर्स, अदर जूनियर्स आल्सो कम टू यू एंड सीक फीडबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। तभी आप लीडर कैसे होते हैं? हमें क्या लगता है, हमारे घर में कैसे सिखाया जाता है बचपन से कि लीडर इंसान कैसे होता है कि किसी को मैनेजर बना दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे ये सिखाया गया कि लीडर वो होता है जिसको मैनेजर नहीं बनाया जाता है। लीडर वो होता है जिसको हर कोई चाहता है कि यार यही अब टेक लीड बने, अब अगला मैनेजर यही हो। हर किसी को पता होना चाहिए आपके प्रमोशन के पहले कि आपका प्रमोशन होने वाला है, आप मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हो। और वो कैसे होता है? वो तभी होता है जब आप टेक्निकली भी उतने साउंड रहो, उतने एक्सपर्ट रहो और आप उतने ही हेल्पफुल रहो टू योर जूनियर्स। 0 to 5 ईयर्स जितने लोग हैं सब आपके जूनियर्स हैं, उतने ही हेल्पफुल रहो उनके लिए भी। और ये दोनों करते हुए आपको बिजनेस की भी समझदारी, उसकी भी एक्सपर्टीज, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बिल्ड हो गई। तो अगर इन 3 पिलर्स पर आप अपना करियर अच्छे से खड़ा कर रहे हो, जहां पर सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टीज एक चीज नहीं है बल्कि आपकी लीडरशिप भी आ रही है और बिजनेस की समझदारी भी आ रही है, तो एक काफी स्टेबल करियर बन रहा है आपका। और इस स्टेबल करियर पे आप कुछ भी औना पौना सैलरी डिमांड कर सकते हो आफ्टर सम टाइम। तो अगर आप यहाँ 12-15 लाख तक पहुंचे हो तो यहाँ से 20-25 लाख के भी जॉब्स ओपन होने शुरू हो जाते हैं। पर ये बहुत जरूरी है कि 5th ईयर के एंड में, 4th ईयर के एंड में आपकी एक्सपर्टीज सही में बहुत बिल्ड हो चुकी हो एक स्पेशलाइजेशन पे। और इसके तरीके हैं कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर ओपन सोर्स करना, कंपनी के बाहर टॉक्स देना, कंपनी के बाहर नेटवर्क करना। इस पे मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं। आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाया है कि करियर के अंदर कैसे ग्रो करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करो ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बना सकूं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खूब लोगों को दिखाओ। और कहां आप अटक रहे हो अपने करियर में ये मुझे जरूर से कमेंट में बताओ, क्योंकि 5 साल की इस जर्नी में कहीं ना कहीं तो इंसान अटक ही जाएगा, लेकिन टेंशन नहीं है, तने भैया है ना।